यो जीव की बात समाप्त होने के बाद अजीब की बात प्रारंभ होती है। बहुत सारे लोग आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा है कि अकेले आत्मा का ज्ञान नहीं करना है, अनात्मा का भी ज्ञान करना पड़ेगा। जब तक अनात्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है, जब तक सौ तत्व का ज्ञान होने के बाद पर तत्व का ज्ञान नहीं होता है, तब तक पर को समझे बिना किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिन शासन को समझ नहीं सकता है। आनंद की बात यह है कि हमारे आचार्यों ने हमें जहाँ पर जीव तत्व को समझाया है, वहीं पर उन्होंने अजीब तत्व को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो और इसलिए बृहद्रव्य संग्रह में मंगलाचरण करते हुए आचार्य नेमचंद जी ने कहा है, जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसेन जैन निर्दिष्टम देविंद बिंद बंदम वंदितम सभ्यता सिरसा। जीव और अजीब दो तत्व हैं। इन दो तत्वों में से जीव तत्व के लिए और अजीब तत्व को समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम अजीब तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार से जीव को समझ नहीं सकते। जीव का मूल्यांकन अजीब तत्व से है, और अजीब तत्व को समझने के लिए पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल का मतलब क्या होता है? पुद्गल का मतलब होता है कि जिसने में संयोजन विसंयोजन की क्रिया होती है, जिसमें संयोग और वियोग होता है, जिसमें मिलन और टूटन होता है, जिसमें पूर्ण और गलन होता है, वह पुद्गल कहलाता है। और ये पुद्गल को जितना हम समझ सकते हैं या समझ लेने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम शरीर को समझ लेते हैं। और जिसने शरीर को समझा है, वह एक बात समझने की आवश्यकता है कि शरीर को समझने वाला व्यक्ति ही शरीर के रूप, रंग, गंध आदि इन सबको, कद काठी, इन सबको अपना नहीं मानता है, क्योंकि वो कहता है ये सब पुद्गल के हैं। और जीर्णति शीर्णति इति शरीरा, जिसमें जीर्ण शीर्ण होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, वह शरीर कहलाता है। और पुद्गल का बना हुआ, तो पुद्गल के उपकार में जीवन भी होता है, मरण भी होता है, सुख होता है, दुख होता है। इसके साथ साथ इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। यह हमारा पुद्गल होता है। तो जो वर्णादि और रागादि भाव जो हैं, ये दो प्रकार के भाव हमारे पास हैं। इनसे पृथक हमारी आत्मा है। ये जितना आदमी को समझ में आ जाएगा और जितने अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वही परमात्मा को समझने लगेगा। इसलिए वो पुद्गल की उपासना न करके, पुद्गल की चाहत न करके, पुद्गल में सुधार न करके, पुद्गल में परिवर्तन न चाहते हुए, वह अगर परिवर्तन चाहता है तो अपने परिणामों के परिवर्तन की बात करता है। इसलिए आज से जो कल से हमारा जो शिविर लगना है, जैन विद्या योग शिक्षण शिविर, उस शिविर में यही बात सब लोगों को समझाई जाने है कि पुद्गल को समझने की कोशिश करो, क्योंकि पुद्गल ही तुम्हारा अजीब तत्व, जीव अजीब जो तुम्हारे हैं, और जीव को तुमने तो समझने की कोशिश कर ली, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा के तौर पर समझ लिया। अंतरात्मा के 3 प्रकार समझ लिए, परमात्मा के 2 प्रकार समझ लिए, लेकिन पुद्गल के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को समझ करके आप अगर अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सच्चे स्वाध्यायी बन पाएंगे। और पुद्गल से राग कम करना है, पुद्गल से हमें द्वेष नहीं करना है, क्योंकि हमारे देखने में अगर कोई आ रहा है तो पुद्गल ही आ रहा है। जीव तत्व हमारे देखने में नहीं आता है, चेतन हमें दिखाई नहीं देता है। अगर हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो पुद्गल ही दिखाई देती है, और पुद्गल में ही राग द्वेष किया जाता है। लेकिन जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जीव पुद्गल में राग द्वेष न करके आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, और उनका प्रयास निरंतर सफल भी होता है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि मेरा स्वभाव और पुद्गल के स्वभाव में बड़ा अंतर है। तो स्वभाव जो समझ लेते हैं, जो अस्तित्व को समझ लेते हैं कि मेरे अस्तित्व में पुद्गल का अस्तित्व नहीं है, जो इस बात के लिए समझ लेते हैं, वे ही ज्ञानी बनते हैं। और जीव जुदा पुद्गल जुदी
वो मानते हैं कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। यही तत्व का सार है, यही सच्चे तत्वों को समझने का यही सार है। इसको समझेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। ओम शांति, ओम शांति।